हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। हमें क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर अगेन कंटिन्यू करना है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उसकी कुछ मैंने थ्योरी बताई थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ वगैरह फाइंड आउट करना होता है। तो हमें आगे उसी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज 1.1 को। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 गिवन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। कौन सा वो लार्जेस्ट नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है 5 आता है और 7 आता है। तो आइए देखते हैं। कोई एक नंबर है, अगर x है, उसको डिवाइड करते हैं हम 2053 में, तो उसका जो रिमाइंडर बचता है 5 बचता है। और दूसरा जो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं 967 में, तो उसका रिमाइंडर बचता है आपका 7। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना होगा। 5 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 2048 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर वही काम करना है, x इक्वल टू 967 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 960। ये जो नंबर्स आए हैं, अब इन दोनों नंबर्स में हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, 960 का डिवीजन करेंगे 2048 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 0 आएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 में 1 ऐड किया तो 19 हो गया। अब यहाँ पर ये 8 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, 128 का डिवीजन करते हैं 960 में, तब कितना, 128 का डिवीजन करना है 960 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ पर 6 आएगा, 7 2 जा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा और 7 1 जा 7, 7 में से 1 ऐड किया तो 8 आ गया, 896 आ गया। 10 में 6 गया, 4 बचा और यहाँ पर 5 बचा। 15 में 9 गया तो 6 बचा। 64 का डिवीजन हमें करना है 128 में करना है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, ये एचसीएफ आ गया आपका 64 आ गया। यही इसका आंसर होगा। हमें 64 ऐसा एक नंबर होगा जिसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 और 15। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताया है, बस वैसा ही है। बस इसमें क्या दिए हुए हैं कि आपको ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम कोई नंबर को x को मान लेते हैं, 398 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। दूसरा नंबर है उसमें हम डिवाइड करते हैं 436 में, तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। और जो तीसरा नंबर है उसको डिवाइड करते हैं 542 में, तो इसका रिमाइंडर बच रहा है आपका 15। तो आप क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 398 माइनस 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 9 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 436 माइनस 11, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 और 425 आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, x इक्वल टू 542 माइनस 15, तो यहाँ पर 7 आएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 5 आ जाएगा, 527 आएगा। अब ये देखिए आपका आया 391 और x इक्वल टू आ गया 425 और x इक्वल टू ये आपका आ गया 527। अब हमें क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 391 का डिवीजन करेंगे 425 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 391 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 34 आ गया,
34 का डिवीजन हमें क्या करना होगा, 391 में करना है। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 से इसमें 11 बार जाएगा, 34 का डिवीजन करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 374। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 1 आ गया। 17 का डिवाइड करेंगे हम तो 34 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इसका जो CF इसका हमने इसका निकाला तो कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया आपका दोस्तों, 17। अब हमें क्या करना है, देखिए ये भी डिजिट दिया हुआ है तो इसका भी हमें 17 ही आना चाहिए। तो हम अगर 391 का डिवीजन करते हैं, 391 का डिवीजन करते हैं 527 में, तब इसमें कितनी बार जाता है, देखिए 1 बार इसको करते हैं, 1 बार जाएगा तो 391 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 136 बचा। 136 का डिवीजन करेंगे 391 में, तब ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2, सॉरी 272 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1119 आया। 1119 का डिवीजन करेंगे 136 में, तब भी ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 7 आया यहाँ पर और ये आपका आया 17। 17 का डिवीजन करेंगे 119 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 119। अब देखिए आपको क्या यहाँ से समझ में आता है कि यह CF आपका यहाँ से भी कितना निकल के आया, 17 आया। आप अगर इसको इससे डिवाइड करते हो तो भी आपको 17 ही आएगा। अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो भी आपको कितना आएगा, 17 ही आएगा। यानी कि इसका जो SCF हमारा निकल के आएगा वो 17 आएगा। हमारा 17 ही ऐसा नंबर होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनके रिमाइंडर्स जो बचते हैं 7, 11 और 15 बचते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपका 17। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये डिवीजन मेथड है SCF का, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n है, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। इसको हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन दी है n³ - n ये डिविजिबल होगा 6 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए ये हमारा दिया हुआ है n³ - n, इसको हम लिखेंगे तो n इसमें कॉमन लेंगे तो n² - 1 हो जाएगा। और इसको लिखते हैं तो n ये आपका a² - b² में इसको तोड़ देंगे तो n+1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में n-1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हमें पता है डिविजिबल बाय 6 करना है, तो h= मैंने आपको कंडीशन बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ + R, जहाँ पर R जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू और इज लेस देन B। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है डिविजिबल बाय कितना दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 6 दिया हुआ है। 6 का हम फैक्टर करते हैं तो 3 × 2 यानी कि 3 × 2 से अगर ये डिवीजन हो जाए तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो b की वैल्यू है, हम एक बार b की वैल्यू लेते हैं, 3 ले लेते हैं। b की वैल्यू हम यहाँ पर 3 लेते हैं, तब यहाँ पर से देखिए a कितना निकल के आएगा, यहाँ से h= BQ + R। तो h= यहाँ से 3Q + R जो है आपका, यहाँ से R क्या निकल गया, कंडीशन आपकी B से, यानी कि B से हमारा R छोटा होना चाहिए। तो B की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबिलिटी जिसकी कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, 1, 2 ये आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा h= 3Q + 0 और दूसरा होगा 3Q + 1 और 3Q + 2। तो h= आपका यहाँ से निकल के आएगा 3Q और 3Q + 1 और 3Q + 2। अब देखिए जो हमारी ये इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमें क्या करना है, इसको हम A लेट कर लेते हैं। तो केस 1 लेते हैं, केस 1 में हमें ये वैल्यू को पुट करना है, जो n की जगह पर हमें 3Q रखना है। क्या करना है, h= हमें लेना है
3q। तो यहाँ पर रखेंगे h इक्वल टू n+1 और n-1। तो यहाँ पर रख देंगे, इसको हम एज n इक्वल टू हम यहाँ पर 3q पुट करते हैं। तो n की वैल्यू है आपकी, मान लेते हैं 3q, और ब्रैकेट में आपका 3q + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3q - 1। तो ये देखिए यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब केस यहाँ पर 2 लेते हैं। अब h इक्वल टू हम लेते हैं 3q + 1, यानी कि n इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 3q + 1। तो यहाँ पर भी रखते हैं, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू आपका आ जाएगा n है, आप n की जगह पर आपको रखना है 3q + 1, 3q + 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3q + 1 + 1, और इसमें हो जाएगा 3q + 1 - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो h इक्वल टू आता है 3q + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आता है 3q + 2, और तीसरे ब्रैकेट में आता है 3q। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 3q और 3q + 1 और 3q + 2। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये 3q से क्या है, डिविजिबल है, 3 से ये डिविजिबल है। केस यहाँ पर 3 लेते हैं। केस 3 में हम ये वाली वैल्यू को लेंगे, तो n इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पर 3q + 2। ये किसके इक्वल है, a के भी इक्वल है। तो यहाँ पर रख देंगे a इक्वल टू n है आपका 3q + 2, 3q + 2, और दूसरे उसमें हो जाएगा 3q + 2 + 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3q + 2 - 1। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3q + 2, और ये हो जाएगा 3q + 3, और यहाँ 3q + 1। तो ये भी देखिए आपका ये 3 से डिविजिबल है। हम b की वैल्यू 2 लेते हैं, तब r की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 0 होगी और 1 होगी। तो यहाँ से जो निकल के आएगा h इक्वल टू वो 3q + 0 और 3q + 1, यानी कि 3q और 3q + 1 आ जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो केस 1 इसमें अगर लेते हैं तो यहाँ पर रखते हैं n है n+1 और n-1 में, तो ये पहले रख देते हैं कि क्या रखते हैं, n इक्वल टू 3q। तो यहाँ रखेंगे 3q और 3q + 1 और 3q - 1, ये आ जाएगा आपका। केस 2 लेते हैं, देखिए 3 से ये भी डिविजिबल है। केस 2 लेते हैं तो n इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं 3q + 1, तो ये हो जाएगा n की जगह हो जाएगा 3q + 1 और 3q + 1 + 1, और यहाँ पर 3q + 1 - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 3q + 1 आ जाएगा और 3q + 2 हो जाएगा, 3q हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 3 से ये भी डिविजिबल है। जब इस तरह से आपकी कंडीशन आती है तब हम लिख सकते हैं कि n³ - n इज डिविजिबल बाई 6, क्योंकि हमें 6 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3 × 2 आता है, तभी हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये b की वैल्यू हमें अलग अलग लेना पड़ेगा 3 और 2। तो ये इतना प्रोसेस इसको सॉल्व करना होगा, सारे केस आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कितने हमारे यहाँ पर डिविजिबल हो रहे हैं, किससे किससे डिविजिबल हो रहा है। तो 3 का अलग, क्योंकि 6 से ये डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये यानी कि अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है और 2 से डिविजिबल हो जाता है तो ये हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n³ - n इज डिविजिबल बाई 6, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर n है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 गिवन है। कह रहा है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ 5q, 5q + 1 और 5q + 4 फॉर सम इंटीजर q, जहाँ पर इंटीजर जो है आपका q गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है 5q + 1 और 5q + 4। इस रूप का हमें ये शो करना है, प्रूफ करना है कि अगर हम q का स्क्वायर करते हैं
तो हमें जो इंटीजर प्राप्त होता है वो इस रूप का प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना होगा। देखिए b इक्वल टू यहाँ पर 5 होगा। कैसे होगा, कंपेयर करते हैं अगर हम किससे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो 5 से कम वैल्यू होगी जो r की वैल्यू होगी, क्योंकि r की जो कंडीशन होती है 0 इज लेस देन r इज लेस देन b होती है। ये b जो मैंने आपको निकाला है वो 5 निकाला है, यहाँ से कंपेयर किया है बी क्यू प्लस आर, तो ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो b यहाँ से मैंने निकाल लिया 5। हमें पता है कंडीशन की 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b होता है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए r की वैल्यूज हमें निकालना है, तो 0 आएगा। 0 से 0 हो या 0 से बड़ी होगी तो 1 हो सकती है, 2, 3 और 4, 5 से छोटी होगी। तो n अब यहाँ से निकालते हैं इसको, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 5, m हम यहाँ पर मान लेते हैं और प्लस 0। दूसरा आएगा 5m प्लस 1, 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 और 5m प्लस 4 आएगा। अब यहाँ पर लेते हैं केस 1, पहला 1 लेते हैं केस 1। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम लेते हैं 5m, इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, 25m स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें 5 के टर्म में लाना है, तो ये 5m स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, कि ये q इक्वल टू कितना है, ये 5m स्क्वायर है। तो ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 5q। ये इस रूप में, हमें इस रूप में इसे लाना था, n स्क्वायर इक्वल टू 5q, तो हम इस रूप में इसको ले आए और हमने इसको लेट कर लिया। अब केस 2 लेते हैं, तो n इक्वल टू हमारा दिया है 5m प्लस 1, इसको भी हम स्क्वायर करते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसको 25m स्क्वायर लिखते हैं प्लस 10m लिखते हैं और प्लस 1 लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस का 1। अब इस वाले पार्ट को हम q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, q इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, n स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1। ये आपका केस 2 हो गया। अब सिमिलरली हमें यहाँ पर केस 3 लेना है। केस 3 में देखिए क्या करना है, आपका केस 3 में आपको ये वैल्यू लेना है, तो n इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 5m प्लस 2। इसको भी दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ना है, तो a स्क्वायर यानी कि 25m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20m आ जाएगा। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो 20m स्क्वायर प्लस 20m प्लस सकते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 मैंने कॉमन लिया, तो 5m स्क्वायर प्लस 4m और इसको मैंने इसमें 4 लिख दिया। इसको मैंने क्या किया, इसको 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपका आ गया n स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा किसके इक्वल है, q के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 5q प्लस 4। तो n स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5q प्लस 4। तो ये इसी रूप का देखिए निकल के आ रहा है, 5q प्लस 1 यहाँ पर आया और 5q प्लस 4 यहाँ पर आया। अब अगर आप इसको भी लेते हैं तब भी ये इन्हीं रूप का आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया केस 4, एक केस हम आपको और लेके दिखाते हैं, तो ये है n इक्वल टू 5m प्लस 3, इनका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 30m
अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको आपको करना है तो ये 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब इस 9 को हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करेंगे, n² प्लस 30m प्लस 5 प्लस 4। अब इसमें पूरे में क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5m² प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4। इसको हम पूरे को q मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5q प्लस 4। तो n² इक्वल टू देखिए कितना आ गया आपका 5q प्लस 4। तो ये इसी रूप का आ रहा है, ये भी इसी रूप का आया और ये भी आपका 5q प्लस 1 और 5q के रूप का आया। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि ये जो इंटीजर आपका दिया हुआ है ये इस रूप का हो सकता है। तो यहाँ तक आपको प्रूफ करना है और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 20। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। ये 8q के फॉर्म के रूप का हमें यहाँ पर शो करना है। तो देखिए क्या करना होगा, ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर लिखा है 8q प्लस 1 यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो r की वैल्यू हमें कितना निकल के आएगा, ये b की वैल्यू आपकी 8 आई तो r की वैल्यूज यहाँ पर ऑड वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएंगी, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो यहाँ से आपको ऑड वैल्यू केवल लेना है r की। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम अगर निकालते हैं तो 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5 और 8q प्लस 7 इस तरह से आएगा। हमें इस रूप का निकालना है तो ये q की जगह हम क्या रख देते हैं, मान लेते हैं m है। यहाँ पर हम क्या लेट कर लेते हैं कि m है, हमें 8q के रूप का लाना है तो हम कोई एक इंटीजर यहाँ पर m मान लेते हैं। अब ये m है, अब इसके बाद हम इसको और भी लिख सकते हैं, 8 की जगह हम 4m प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 4m प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 4m प्लस 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और दूसरा है 2m प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इन कोई भी केस को अगर आप लेते हो तो आपकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 8q प्लस 1 के रूप में आएंगी। तो हम पहले एक एक करके केस 1 सॉल्व करते हैं। इसमें से कोई हम एक वैल्यू आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला है तो यहाँ पर n इक्वल टू मैंने लिया 8m प्लस 7, इसको हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 8m प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 64m² प्लस 49 प्लस ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 6 और 2 5 जा 10 और 1 11। तो ये आ जाएगा 112m आ जाएगा। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें किसके रूप में लाना है, 8q प्लस 1 के रूप में लाना है। यहाँ पर ये कंडीशन आपकी दी हुई है, 8q प्लस 1 के रूप में यहाँ पर लाना है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा 64m² प्लस 112m प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 48 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 8 तो ये आ जाएगा 8m² प्लस ये आपका आ जाएगा 14m आ जाएगा। यहाँ पर 8 मैंने कॉमन ले लिया, 8m² प्लस 14m प्लस 6 और प्लस का ये 1 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्यूलेट कर लेते हैं। तो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8q प्लस 1। देखिए यहाँ पर ये 8q प्लस 1 के रूप में ये आ चुका है। अब हम कोई भी केस अगर लेते हैं, जैसे हम ये वाला केस ले लेते हैं, इसमें भी देखिए आपको यही निकल के आएगा। केस हम अगर 2 लेते हैं, n इक्वल टू 4m प्लस 1, इसका स्क्वायर करते हैं तो n स्क्वायर इक्वल टू m 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m² प्लस 1 प्लस 8m। इसको सॉल्व करेंगे तो 16m² प्लस 8m प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 8 इसमें कॉमन ले लेंगे तो
तो 2m² प्लस m आ जाएगा और +1, इसको हम क्या मान लेते हैं, क्यूलेट कर लेते हैं। तो n² बराबर 8q + 1, ये देखिए आपका इसी रूप के आया। तो जितनी भी वैल्यू, जितने भी केसेस हम ले रहे हैं तो वो सारे के सारे 8q + 1 के रूप में ही आता है। तो ये जितनी भी मैंने ऑड की पॉसिबल वैल्यूज आपको लिखी हुई हैं तो ये सारी की सारी किसके रूप की आएंगी, 8q + 1 के रूप में आएंगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो भी हमारा स्क्वायर है, किसी भी ऑड इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो 8q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 थी, 1.1 जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर कन्विंस कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।